और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार के एक्शन की और आतंकियों से बदला लेने की कार्रवाई में जुटे हिंदुस्तान की। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम नरसंहार का बदला लेने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। एक्शन की टाइमिंग, इंटेंसिटी, तरीका, सब कुछ इसका निर्णय सेना लेगी। यानी कि युद्ध हो या ना हो, लेकिन युद्ध काल प्रारंभ हो चुका है। और इस बीच दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों के दौर से इस्लामाबाद में बर्बादी का शोर सुनाई दे रहा है। हिंदुस्तान ने भर ली है हुंकार, अब आतंक पर होगा भीषण प्रहार। अब हिंदुस्तान ने ठाना है आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है। पहलगाम हमले के बाद भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में जुट चुका है। दिल्ली में बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसने साफ कर दिया कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। यह सिर्फ कागजों पर रणनीति बनाने के कवायद नहीं, बल्कि एक्शन मोड में आई सरकार और सेना की तैयारी का साफ संकेत है। दिल्ली इस वक्त देश की सबसे संवेदनशील मीटिंग्स का अड्डा बना हुआ है। हर घंटे, हर बैठक से यह मैसेज बाहर आ रहा है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। आज पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ बैठकें कर दुश्मनों में और ज्यादा दहशत पैदा कर दी है। सबसे पहले पीएम मोदी ने आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक ली। इसके बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए यानी कि आर्थिक मामलों की समिति और सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई। पहलगाम हमले के बाद मोदी कैबिनेट की पहली बैठक भी हुई। इस बीच आज एक और बड़ी खबर सामने आई, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को एक्शन लेने की जो छूट दी है, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ धमाके की डेडलाइन क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को होने वाली रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं होंगे और पीएम मोदी ने इसके लिए रूस की प्रस्तावित यात्रा को रद्द किया है, जबकि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को विक्ट्री डे परेड के लिए आमंत्रित किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्ट्री डे परेड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रूस भेजने का फैसला किया है और वो खुद दिल्ली में रहेंगे। इतना ही नहीं, बीते हर घंटे की हलचल बहुत बड़ा संकेत दे रही है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि बीते 24 घंटे के भीतर एक के बाद एक कई बैठकें हुई। पहली बैठक गृह मंत्रालय में देश के पैरामिलिट्री चीफ की थी। दूसरी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई, जहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री शामिल हुए। इसी बैठक में सेना को किसी भी कार्रवाई के लिए खुली छूट का ग्रीन सिग्नल दिया गया। इसी बैठक में यह कहा गया कि सेना को कब, कहां, कैसे एक्शन लेना है, यह सेना को ही तय करना है। इसके बाद पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की भी बैठक हुई। यानी दिल्ली की सड़कों पर शांति है, लेकिन मीटिंग रूम के अंदर युद्ध स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। पाकिस्तान को इस शांति में आने वाली आंधी की भनक लग चुकी है। यही वजह है कि इस्लामाबाद में घबराहट साफ नजर आ रही है और घबराहट ऐसी है कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट F-16 को LOC से 1500 किलोमीटर दूर ग्वादर के पास अंडरग्राउंड कर दिया है। यानी भारत ने भले बदले का वक्त डिक्लेयर न किया हो, लेकिन पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि हमला होगा, जरूर होगा, हर हाल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम आवास पहुंचे हैं और सेना प्रमुख भी पीएम आवास पहुंचे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पहुंचे इस बैठक में शामिल होने के लिए। इससे पहले भी आज 4 बड़ी बैठकें हुई हैं और बीते दिन का अगर जिक्र करें तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक, हाई लेवल की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में भी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस भी उस बैठक में शामिल थे। माना यह जा रहा है कि संभव है कि शायद फिर पहलगाम मसले से जुड़ा हुआ कुछ चर्चा आज प्रधानमंत्री आवास पर फिर होने जा रही है। पाकिस्तान की संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी तारीफ हुई है। तारीफ पहलगाम हमले पर दिए बयानों को लेकर हुई है। पाकिस्तान ने विपक्षी नेताओं के बयानों को अपना हथियार बनाया है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष खुद ही सेल्फ गोल करने में जुटा है? देखिए इस रिपोर्ट में।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश को छिपाने में इस्तेमाल कर रहा है। पहले बयान सुनिए। ऐसे भड़के माता है, यकीन करें कि उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है, उत्तर प्रदेश में आप जाएं समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी, उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। सुना आपने कैसे पाकिस्तानी सांसद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा है और विपक्ष के नेताओं के बयान को भारत विरोधी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इस तारीफ ने भारत में सियासी घमासान मचा दिया है। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडिया अलायंस नहीं बुलाएंगे, आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी। पहलगाम हमले के बाद एक और भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने और वाघा बॉर्डर बंद करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी संसद में भारतीय विपक्ष की तारीफ ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विपक्ष के बयान पाकिस्तान के लिए हथियार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। और इस बीच भारत की ताकत को बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर सामने आई है। स्वीडन की कंपनी SAAB ने भारत को 84 एंटी आर्मो मिसाइल्स की खेप भेजी है। रूस यूक्रेन जंग में जिसने रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था, अब वही मिसाइलें भारतीय सेना के हाथों में होंगी। यानी कि अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तान के होश उड़ना तय है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की ताकत में इजाफा। स्वीडन से आई मिसाइलों की खतरनाक खेप। $84 मिसाइलें सेकेंड्स में उड़ा सकती है टैंक। पाकिस्तान के लिए काल बन सकती है 84 मिसाइलें। स्वीडन की कंपनी साब ने भारत को 84 मिसाइलों की डिलीवरी की पुष्टि कर दी है। साब ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हमें गर्व है कि हमने भारत को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की सफल डिलीवरी कर दी है। ये वही मिसाइलें हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुकी हैं। अब भारतीय सेना के पास ये हथियार हैं जो सेकेंडों में दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त कर सकते हैं। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह सिंगल शॉट, लो वेट और शोल्डर लॉन्च मिसाइल है। इससे 300 मीटर तक सटीक हमला किया जा सकता है। ये 7.5 किलोग्राम वजनी है। 84 मिसाइलों को बंकरों, बिल्डिंग्स या अर्बन एरिया में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। खास बात ये
जबकि 84 को चलाने के लिए काफी कम जगह की जरूरत होती है। मतलब अगर पाकिस्तान के आतंकी जमीन के नीचे भी छिपे हों तो ये मिसाइल वहां जाकर उन्हें ढूंढ निकालेगी। भारत के सैनिक अब बिना किसी भारी सिस्टम के एक कंधे पर मिसाइल रखकर ही पाकिस्तान की बख्तरबंद ताकत को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। अब तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और फ्रांस जैसी सेनाएं इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही थी और अब भारतीय सेना के पास भी ये हथियार है जो जंग के मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकता है।